तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम देखने वाले हैं। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के ओवरव्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और जिसका सब्जेक्टिव ये है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो ऑप्शन हमारा है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका हमारा आंसर है अवतल में वास्तविक फोकस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है हमारा अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा होगा अवतल। ठीक है, अवतल क्या करता है, कोई भी बड़ा सरफेस को एक कम सरफेस में सारा चीज़ दिखा देता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप वाहन के सामने लगा होता है, कार उर के सामने, ताकि वो पीछे का जो सरफेस है ज़्यादा बड़ा वो छोटे से आईने में पूरा कैप्चर करके दिखा दे आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे आपको इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है 50 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो 50 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हीरा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स हमारा इधर है, किधर है, एक सेकेंड ना, जल्दी आ जा। हाँ, यहाँ पे आ गया कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। जो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, उसमें ना तो ज़्यादा दूर का दिखाई देता है और ना ही तो ज़्यादा उसमें पास का दिखाई देता है। इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, करते हैं, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की खतरे का निशान किस रंग को रंग का बना होता है। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रंग का बना होता है, क्योंकि जो लाल रंग का है वो हम ज़्यादा दूर से देख सकते हैं लाल रंग को। ठीक है, इसीलिए लाल रंग को यहाँ पे खतरे का निशान बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की विभवांतर कैसा है मात्रक है। विभवांतर कैसा है मात्रक क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर है वोल्ट। विभवांतर कैसा है मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 की विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर क्या बताता है कि विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में धारा धारा बह रहा है या धारा नहीं बह रहा है, वो बताता है एमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की किसी किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 2 एम्पीयर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सिंपली कि जो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड होते हैं और 120, इसको आप कट करिएगा तो क्या होगा, 2 एम्पीयर बच आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो क्या होगा, 2 एम्पीयर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। सेकेंड, एक यूनिट सेकेंड, अरे यार, हाँ, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा 3.6 इंटू 106 जूल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा प्राप्त करते हैं उसकी युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र, एमीटर, मोटर या गैल्वेनोमीटर। तो जनित्र से क्या होता है, इसको हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो हमें ये जो होता है विद्युत मिलता है इसे। ठीक है, और मोटर में क्या होता है, इसको हम लोग को देना होता है क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, तब ये यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा जनित्र। ठीक है, इसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और ये हमें विद्युत देता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ है। ठीक है, उसका विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत बड़ अधिक, बहुत कम, या शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण तार उर शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, इसीलिए लघु पतन हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि लाल लिटमस को पेपर
किससे लाल हो जाता है? लाल लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो अम्ल से, लवण से या क्षार से या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है लिटमस, नीला लिटमस पेपर पेपर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन क्षार है? निम्न में कौन क्षार है? तो यहाँ पे NOH यानी सोडियम, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 इधर है हमारा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हमारा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है CaSO4.2H2O, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि समीकरण CaCO3 में CO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, वियोजन हो रहा है उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जल में विद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो संक्षारण, विकृत गंधिता या रेडॉक्स या इनमें से कोई ना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है। सर्वोच्चतम चालक कौन है? तो कॉपर, Fe या एल्यूमिनियम या जिंक यानी आयरन। तो यहाँ पे जो इसका सबसे अच्छा होगा चालक कौन है? वो है कॉपर। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 21 की गंधक एक है। गंधक गंधक क्या है? धातु है, अवधातु है, मिश्रण है या अब उपधातु है? तो क्या हो जाएगा? अधातु है। गंधक क्या है? एक अधातु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि शीशा और टीन को मिश्र धातु कहते हैं। तो शीशा और टीन को मिश्र धातु कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो शीशा और टीन से क्या मिलके बनता है? सोल्डर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो समझ हो जाएगा एल्केन, ठीक है। और CnH2n होता है, ये होता है एल्कीन का, ठीक है। और CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा यानी 24, एक सेकेंड, 24 एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह हमारा जो आंसर ऑप्शन है OH, CHO या CO या COOH। तो यहाँ पे जो है CHO, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा हो जाएगा एल्कोहल ग्रुप का यानी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है? जो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 सारणी है, 7 आधुनिक सारणी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सेकेंड 27 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन हमारा CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर इनमें से सभी। स्वपोषी जो पोषण है वो अधिकतर कौन करते हैं? तो ये स्वपोषी पोषण प्लांट्स में होता है। प्लांट्स को क्या जरूरत होता है? CO2 भी जरूरत होता है, जल भी जरूरत होता है, क्लोरोफिल भी जरूरत होता है, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरत होता है। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा है 28 की जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, फेफड़े में, यकृत में या ग्रहण में? क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन अमाशय में, ठीक है, यानी कि स्टमक में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय द्वार, छोटी आंत से, ग्रहणी से या यकृत से। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यकृत से, यानी कि लीवर से निकलता है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन हमारा एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला या थोरॉइड। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे जो इसके छोटी ग्लैंड हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड है यानी पिट्यूटरी। विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड? पिट्यूटरी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 31 की घेंघा रोग
पनपता है? घेंगा रोग कब कब पनपता है? चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग पनपता है। गोइट्रिक डाइजेस्ट डेवलप्स ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? परागकण। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की मानव में निषेचन की क्रिया कहीं होती है, कहाँ होते हैं? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपिन नलिका में। तो फैलोपिन नलिका में निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 34 की किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीन द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी कि जीनोटाइप। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 की एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो कौन सा गुणसूत्र मिलता है? तो एक्स और एक्स मिलता है। और पुरुष में हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, पुरुष के कारण ही लिंग निर्धारण होता है कि वो क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 36 है कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन है? तो DDT। वो कमेंट में बताना है DDT का फुल फॉर्म। ठीक है, कि क्या होता है DDT का फुल फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा 36 तक का हो गया। उसके बाद देखते हैं 37 कि बाघ उपभोक्ता है। बाघ कौन सा उपभोक्ता है? तो प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, या इनमें से कौन है? तो तृतीय पोषी स्तर का। देखिए, घास को खाएगा कौन? बकरी। ठीक है, घास को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा शेर। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो तृतीय स्तर का हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर। तो वह क्वेश्चन नंबर हमारा 38 की चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1972 में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 39 की पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए कि जो पवन का न्यूनतम वेग यानी कि उसका जो कितना स्पीड वो होना चाहिए? तो आंसर हमारा होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पवन चक्की चलना चाहिए स्पीड से, तो हमें ऊर्जा मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आंसर यहाँ ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा को करता है। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का डालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।